एक घर में तालियों की आवाज सुनाई दे रही थी। उस घर में एक लड़की अदिति, जिसकी उम्र करीब 20 साल होगी, वो अपने सामने केक पर रखी जलते कैंडल्स को देखे जा रही थी। उसके आसपास उसके कॉलेज के दोस्त खड़े थे और बार बार उससे यही बोल रहे थे कि अब वो केक काट दे, पर अदिति शायद किसी का इंतजार कर रही थी। अदिति की बेस्ट फ्रेंड आंचल उससे बोलती है, क्या यार अदिति, और कितना वेट कराएगी, अब केक काट भी दे यार। अदिति जलती हुई कैंडल की तरफ देखकर बोलती है, तुम लोगों को केक खाना है ना, लो तुम लोग एक काम करो, मार्केट से खरीद कर खा लो, पर मैं ये केक तब तक कट नहीं करूंगी जब तक मेरा रोहित नहीं आ जाता। रोहित का नाम सुनकर अदिति के सारे दोस्त एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। तभी अदिति का दूसरा दोस्त अमृत उससे बोलता है, मतलब कि हम तेरे कुछ नहीं है ना, सिर्फ रोहित ही तेरा सब कुछ है क्यों? आदित्य अमृत से बोलती है, देख कुछ भी मत बोल, रोहित मेरा प्यार है और मैं उसके बिना केक तो छोड़ो कुछ भी करने का नहीं सोच सकती। रोहित को आ जाने दो, मैंने उसे कॉल किया था, उसने कहा कि वो रास्ते में है, बस आ रहा है। अदिति की ये बात सुनकर उसके दोस्तों के माथे पर पसीना आने लगता है। आदित्य की तीसरी दोस्त लावण्या उससे बोलती है, क्या तूने रोहित को कॉल किया था और उसने तेरा कॉल भी उठाया? अदिति उसका ये सवाल सुनकर उसे घूर कर देखते हुए बोलती है, क्यों नहीं उठाएगा मेरा कॉल, प्यार करता है वो मुझसे, मैंने उससे बात भी की, उसने कहा कि वो रास्ते में है और अभी आ रहा है। तुम लोग भी तो उसके दोस्त हो यार, तुम लोग क्या उसका वेट नहीं कर सकते थोड़ी देर? लावण्या, अमृत और आंचल एक दूसरे की तरफ ही देखे जा रहे थे। अदिति उन तीनों से बोलती है, ये तुम तीनों कब से एक दूसरे को क्यों देख रहे हो? मैं फिर से रोहित को कॉल लगाकर उससे बात कर लेती हूँ, पूछती हूँ कि और कितना टाइम लगेगा उसे आने में। इतना बोलकर वो मोबाइल लेकर साइड में चली जाती है। अमृत उसके जाने के बाद अपना पसीना पोंछते हुए बोलता है, ये किस रोहित की बात कर रही है? रोहित को तो मरे 2 दिन हो चुका है, तुम दोनों उसे समझाओ कि रोहित अब कभी नहीं आएगा, उसने फिर किस रोहित से बात किया है? आंचल अदिति की तरफ देखती है। अदिति मोबाइल में किसी से बात कर रही थी। आंचल ये देखकर अमृत से बोलती है, ये रोहित से कैसे बात कर रही है, ऐसा कैसे हो सकता है, और उससे कुछ नहीं बोल सकते? तुमने देखा था ना जब उसने रोहित की लाश देखी थी तो उसकी क्या हालत हो गई थी, वो बिल्कुल पागल हो गई थी। डॉक्टर ने कहा कि उसे फिर से रोहित की मौत के बारे में ना बताया जाए, वरना वो अपना दिमागी संतुलन खो सकती है। लावण्या ये सुनकर उससे बोलती है, खो सकती है नहीं, खो चुकी है, दिख नहीं रहा है, वो अभी भी रोहित का इंतजार कर रही है और देखो मोबाइल में भी उससे ही बात कर रही है। कितना प्यार करते थे दोनों एक दूसरे से, 4 साल का प्यार था दोनों के बीच, पर पता नहीं किसने रोहित की जान ले ली। वो तीनों बात कर रहे थे, तभी अदिति उनके पास आ जाती है। वो तीनों उसे देखकर खामोश हो जाते हैं। अदिति मुस्कुराकर उनसे बोलती है, रोहित ने कहा कि वो 5 मिनट में पहुंच जाएगा। अमृत, लावण्या और आंचल उसकी बात सुनकर फीका मुस्कुरा देते हैं और घड़ी की तरफ देखने लगते हैं। घड़ी में अभी रात के 9 बजने में अभी 5 मिनट बचा था। अदिति भी उनके साथ घड़ी की तरफ देखने लगती है। अमृत, लावण्या और आंचल अच्छी तरह से जानते थे कि कोई रोहित नहीं आएगा, पर वो लोग अदिति को ये बात नहीं बता सकते थे। तभी 9 बजे बजने की घंटी उन सबके कानों में पड़ती है। वो चारों फिर से घड़ी की तरफ देखने लगते हैं। घड़ी 9 बजे बजने का इशारा कर रही थी। अमृत ये देखकर अदिति से बोलता है, ले 9 बजे बज गए, कहाँ आया तेरा रोहित?
उसका इतना ही बोलना था, तभी अचानक से घर के दरवाजे की घंटी बजती है। घंटी की आवाज सुनकर अमृत, लावण्या और आंचल बहुत ही बुरी तरह घबरा जाते हैं। अदिति दरवाजे की तरफ जाते हुए बोलती है, आ गया मेरा रोहित। इतना बोलकर वो दरवाजे के पास जाकर दरवाजा खोल देती है। दरवाजे पर एक हैंडसम सा लड़का खड़ा था। वो उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। अदिति उसे देखकर उसके गले लग जाती है और उसके गाल पर किस करके बोलती है, रोहित तुम आ गए, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। रोहित को अपने सामने देखकर लावण्या, आंचल और अमृत बुरी तरह कांप जाते हैं। अदिति रोहित को अंदर लाते हुए उन तीनों से बोलती है, देखा रोहित आ गया और तुम लोग बोल रहे थे कि ये नहीं आएगा। फिर वो रोहित की तरफ देखकर बोलती है, तुम्हें पता है रोहित, ये लोग ना मुझसे कब से कह रहे थे कि तुम नहीं आओगे। रोहित उसकी बात सुनकर लावण्या, आंचल और अमृत को देखने लगता है। उन तीनों को उसकी नजरें भयानक और डरावनी लग रही थी। लावण्या धीरे से आंचल से बोलती है, ये रोहित कैसे आ गया? ये तो मर चुका था ना, फिर ये कैसे हो गया? रोहित उन तीनों के करीब अपने कदम बढ़ाने के लगता है। वो तीनों उसे देखकर डर से अपने कदम पीछे लगती लेने लगते हैं। रोहित उनके बेहद करीब आकर उनकी आंखों में देखते हुए बोलता है, तुम लोगों को ऐसा क्यों लगा था कि मैं नहीं आऊंगा? मैं अदिति से प्यार करता हूँ, ये बात तुम लोग भी तो जानते हो ना कि मैं उससे दीवानगी की हद तक प्यार करता था। फिर तो मुझे आना ही था, चाहे मरकर ही सही आना तो था। उसकी ये आखिरी लाइन सुनकर उन तीनों की हालत खराब हो जाती है। उन्हें अब तक यकीन नहीं हो रहा था कि रोहित उनके सामने खड़ा है। अदिति फिर रोहित के पास आकर बोलती है, चलो ना रोहित, केक काटते हैं। रोहित ये सुनकर उसके साथ टेबल के पास चला जाता है। अदिति रोहित का हाथ पकड़कर केक काटती है। वो पहले उसे खिलाती है और फिर बाद में अपने बाकी दोस्तों को। रोहित भी मुस्कुराकर अदिति को अपने हाथ से केक खिलाता है। अदिति फिर रोहित और अपने बाकी दोस्तों को बोलती है, चलो यार डांस करते हैं। इतना बोलकर वो म्यूजिक ऑन कर देती है। अमृत उसे मना करते हुए बोलता है, नहीं यार अदिति, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, मैं घर जा रहा हूँ। लावण्या और आंचल भी अदिति से कहती है, हाँ रात बहुत हो गई है, हमारे पेरेंट्स हमारा वेट कर रहे होंगे, हम भी घर जा रहे हैं। अदिति उन तीनों की बात सुनकर हैरानी से बोलती है, क्या यार आज मेरा बर्थडे है और आज ही तुम लोगों को जाना है? मैंने तो सोचा था पूरी रात पार्टी करेंगे, तुम लोगों ने तो पूरा मूड ही ऑफ कर दिया मेरा। रोहित अदिति की बात सुनकर उन तीनों की तरफ देखकर शैतानी मुस्कुराहट के साथ बोलता है, जाने दो इन तीनों को, अगर ये लोग यहाँ से जाएंगे नहीं तो सच्चाई कैसे जान पाएंगे? इनका यहाँ से जाना जरूरी है ताकि ये लोग सच्चाई जान सके। रोहित की ये बात सुनकर वो तीनों फिर से उसे देखने लगते हैं। अदिति कंफ्यूजन के साथ उससे पूछती है, कैसी सच्चाई रोहित? तुम किस सच्चाई की बात कर रहे हो? रोहित उसे अपनी तरफ खींचकर उसे कमर पर अपना हाथ डालकर प्यार से बोलता है, तुम छोड़ो ना, तुम क्यों इन सब बातों पर ध्यान दे रही हो, चलो डांस करते हैं। अदिति मुस्कुराकर हाँ में अपना सर हिला देती है। लावण्या, आंचल और अमृत वहां से चले जाते हैं। अमृत अपनी कार चला रहा था। लावण्या उसके बगल में बैठी थी और आंचल पीछे। अमृत गुस्से में बोलता है, ये रोहित वापस कैसे आ गया? हमने तो इसे मार दिया था ना, फिर ये जिंदा कैसे हो गया? आंचल, मैंने पहले कहा था मत मारो उसे, पर तुम दोनों ने मेरी बात नहीं सुनी। लावण्या उसकी बात सुनकर गुस्से मुझसे बोलती है, चुप कर यार,
अब फिर से स्टार्ट मत हो जा। उसे मारना बहुत जरूरी था। उसे हमारे घोटाले के बारे में पता चल गया था और वो हमें धमकी दे रहा था कि सबको सच बता देगा। लावण्या, रोहित, आंचल और अमृत कुछ साल पहले साथ में अपना बिजनेस स्टार्ट किए थे, पर उन लोगों ने जिससे पैसा लिया था, आंचल, अमृत और लावण्या ने उन पैसों के साथ घोटाला किया, जिसके बारे में रोहित को बाद में पता चला। वो लोग रोहित को फंसाने चाहते थे, पर रोहित के हाथ सबूत लग चुका था, इसलिए उन तीनों ने मिलकर रोहित को मार दिया। अमृत, लावण्या और आंचल अदिति घर से निकल चुके थे। तीनों के मन में यही चल रहा था कि रोहित वापस कैसे आ सकता है। वो तीनों वहां से कब्रिस्तान जाते हैं, क्योंकि रोहित की लाश को कब्रिस्तान में ही दफनाया गया था। अमृत कब्रिस्तान के बाहर अपनी कार रोक देता है। वो तीनों कार से उतरकर सीधा अंदर चले जाते हैं। अंदर बहुत सारी कब्र बनी हुई थी। आंचल लावण्या का हाथ कसकर पकड़ लेती है। लावण्या को भी बहुत डर लग रहा था। अमृत उन दोनों के आगे आगे चल रहा था। वो उन दोनों की तरफ देखकर बोलता है, डरने की जरूरत नहीं है, हमें पता लगाना ही पड़ेगा कि सच क्या है। आंचल उससे बोलती है, पर हम यहाँ सुबह भी तो आ सकते थे ना, रात में तो ये जगह और भी डरावनी लगती है। लावण्या उसकी बात सुनकर उससे बोलती है, अगर सुबह आते तो पकड़े जाते बेवकूफ, यहाँ रात को कोई नहीं आता है, इसलिए तो रात को आए हैं ताकि कोई डिस्टर्ब ना करे और हम आराम से पता लगा सके। अमृत, जो उन दोनों की बातें सुन रहा था, वो उनसे बोलता है, अगर तुम दोनों की बातें हो गई हो तो अपना अपना काम शुरू करो, रोहित की कब्र खोजो। वो तीनों अपने अपने मोबाइल का टॉर्च ऑन करके रोहित की कब्र खोजने लगते हैं। सारे कब्र के ऊपर मरने वालों का नाम लिखा हुआ था। आखिरकार उन तीनों को रोहित की कब्र मिल ही जाती है, जो एक पेड़ के पास बनी हुई थी। अमृत कहीं से एक फावड़ा ढूंढ कर लाता है। वो फिर फावड़ा से उस जगह की मिट्टी खोदने लगता है। लावण्या और आंचल मोबाइल का टॉर्च ऑन करके उसे दिखा रही थी। मिट्टी खोदने के बाद अमृत कब्र से उसका ढक्कन हटाता है और अंदर का नजारा देखकर वो तीनों बहुत ही बुरी तरह डर जाते हैं। अंदर रोहित की लाश पड़ी हुई थी, जिसे देखने में ऐसा लग रही थी कि जैसे वो अभी जिंदा हो जाएगी। अमृत रोहित की लाश की तरफ देखते हुए बोलता है, रोहित की लाश तो यहाँ है, फिर अदिति के घर कौन आया था? उसका इतना ही बोलना था, तभी पीछे से डरा देने वाली आवाज उन तीनों के कानों में सुनाई पड़ती है, वो मैं था दोस्तों। तीनों उस आवाज को अच्छी तरह से पहचानते थे। तीनों आवाज सुनकर एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं, पर उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो पलटकर पीछे की तरफ देखे। तभी पीछे हंसी की आवाज उस पूरे माहौल में गूंजने लगती है। आंचल डर से अपनी आंखें बंद कर लेती है। अमृत हिम्मत करके पीछे की तरफ जैसे ही पलटता है तो उसकी चीख निकल पड़ती है। अमृत के चीखने की आवाज सुनकर लावण्या और आंचल भी पीछे की तरफ पलटकर देखते हैं। पीछे रोहित की आत्मा पेड़ से उल्टा लटकी हुई थी और उन तीनों को देख रही थी। वो देखने में बहुत ही डरावना लग रहा था। उसकी आंखें खून जैसी लाल थी, बड़े बड़े दांत बाहर निकले हुए थे और चेहरे से खून निकल रहा था। लावण्या और आंचल की भी डर से चीख निकल पड़ती है। अमृत उन दोनों से बोलता है, खड़ी खड़ी देख क्या रही हो, भागो यहाँ से लगाने। वो दोनों अमृत के साथ बाहर की तरफ भागने लगती है। वो सब जैसे ही गेट तक पहुँचते हैं, गेट अपने आप बंद हो जाता है। तीनों
वहीं रुक जाते हैं और गेट खोलने की कोशिश करते हुए मदद के लिए आवाज लगाने लगते हैं। तभी फिर से पीछे से फिर से उन्हें हंसने की आवाज सुनाई पड़ती है। रोहित हंसते हुए बोलता है, मुझे मारकर तुम लोग को लगता है कि तुम लोग बच जाओगे? कभी नहीं। अब मेरी कब्र के साथ तुम तीनों की कब्र भी यही बनेगी। वो तीनों उसकी बात सुनकर बहुत ही बुरी तरह डर से कांप जाते हैं।